स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील बलोच और आप देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे, सियासी तौर पर एक वर्कर से एक बहुत बड़े ओहदे पर आए हैं, वो कैसे आए हैं, उनका नाम हाफिज ज़ीशान रशीद, वाइस चेयरमैन PH आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सियासी वर्कर से एक बड़े ओहदे पर कैसे आए हैं। जी हाफिज साहब बताएं कि एक सियासी एक वर्कर से आप आज वाइस चेयरमैन PH बैठे हुए हैं, कैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुझे फ़ख्र भी है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। किसी पैसे के बलबूते पे या किसी सिफारशी कल्चर से मैं नहीं यहाँ तक पहुँचा। मैंने तलबा सियासत से आगाज़ किया, कॉलेज से तलबा सियासत ज्वाइन की। बाद अज़ां ये सफ़र 2005 में 2001 से शुरू किया था और कॉलेज की सियासत के बाद मैं 2005 में अमली सियासत में आया, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से जीता मैं। उसके बाद 2007 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इस्लामी जमीयत तलबा से जो सफ़र शुरू किया था वो मैंने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की 2007 में। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो सबसे एक नज़रियाती एतबार से देख लें, अभी आजकल जो हम नारा सुन रहे हैं अमरीकी गुलामी, वो कि ये नारा बहुत पुराना है तहरीक इंसाफ का। एक ये बड़ा अपील करता था। यकसा निज़ाम तालीम, ये भी हमारे मंशूर का हिस्सा था। चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता रहा तो मुझे ये 2-3 नारे बड़े अपील करते थे। तो मैंने नज़रियाती तौर पर खान साहब के नज़रिए को तस्लीम किया, माना और मुझे लगा कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस तहरीक का हिस्सा, अपना जो हिस्सा है वो इस तहरीक के लिए हमें डालना चाहिए। तो 2007 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उसके बाद तहरीक इंसाफ की यूनियन कौंसिल से लेकर मैंने पंजाब और फिर लाहौर लेवल तक काम किया। इलेक्शन भी लड़ा था? जी मैंने लड़ा था, वो 2005 में मैंने लड़ा था। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। बाद जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो मेरी पार्टी के लिए जो खिदमात थी उसके एतराफ़ में मुझे बतौर वाइस चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी तैनात किया गया, जिसे मैंने कोशिश की कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँ। जो मेरा मैंडेट था मैंने अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं किया। पार्टी के कारकुनों को मैंने बेहतर अंदाज में अकोमोडेट किया। शहर लाहौर के जो लोग थे उनको ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से, पब्लिक पार्क के हवाले से अगर कोई इशू थे वो हल करने में मुआवनत की उनकी। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना मरकजी रोल अदा किया। इसी पे बात करते हैं। ग्रीन एंड क्लीन का नारा या इस पर काम भी किया है? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो मंशूर नारा है ही नहीं, वो तो अमल दरामद है। उसकी आप सबसे बड़ी मिसाल ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पहली हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान में शजरकारी को उस तरह प्रमोट किया जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जिसको मिसाल के तौर पे जब हमें 2013 के इलेक्शन में हुकूमत मिली KPK में, तो सबसे पहले बिलियन ट्री सुनामी, जिसे लोग जो अपोजिशन थी हमारी, उससे मजाक उड़ाया कि यार ये दरख्त लगाना कौन सा काम है। लेकिन बाद अज़ां जब वो आलमी सतह पर इसको पजीराई मिली और उसका इन्वायरमेंट बदलता लोगों ने देखा, तो फिर इसकी न सिर्फ वो मोतरफ रहे बल्कि नाकदीन जो थे उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर जब हमारी पंजाब और विफाक में हुकूमत बनी तो हमने इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया। हर बशर 2 शजर मुहिम हो, हर शहरी को आप एक तजवीज़ भी दी थी कि जो संते हैं उनके साथ 1 शजर और 2 दरख्त की डिग्री, उसमें 2-3 चीज़ें तजवीज़ थी, उस पर इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हुकूमत की तब्दीली हुई, वो उसकी नज़र हो गया। लेकिन अब दोबारा आ चुके हमारी हुकूमत है तो हम इसके लिए कोशिश आए। 25 मई को ये था मैं ये बताना चाहता हूँ, वो ये था कि तालीमी डिग्री को 2 दरख्त लगाने से मशरूत कर दिया जाए। दूसरी एक तजवीज़ ये थी कि अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं तो वहाँ पे 2 दरख्त लाजमी हो और NOC उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप वो 2 दरख्त की आप यकीन दहानी या वो नहीं लगा देते। तो ये एक मुस्बत तजावीज़ थी जिसमें आप देखेंगे लाहौर बागों का शहर था, तितलियों का शहर था, फूलों का शहर था, लेकिन बदकिस्मती देखें कि वो शहर हमने अपने हाथों से उजाड़ा। अब कैसे
हाउसिंग सेक्टर्स की भरमार की गई। जो पंजाब में माजी में 2 दहाइयों से जो एक तरक्याती कामों की आड़ में दरख्तों को काटा गया, हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार होगी, ग्रीन एरियाज़ को पूरी तरह कुचला गया, और बग़ैर किसी मास्टर प्लानिंग के जब सड़कों की तोसी की गई तो फिर लाहौर जो था वो बदकिस्मती से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया, जो कभी बागों फूलों का शहर था। हमने इसके लिए न सिर्फ ट्रैफिक सेक्टर से मतलब आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए उनकी तजावीज़ ली। हमने नेचर के करीब रहते हुए लाहौर में 54 से ज़ायद दरख्त लगाए, 54 से ज़ायद हमने जंगल लगाए मियाँ बाकी, और दुनिया का अर्बन फॉरेस्ट्री में, जी बिल्कुल, जो दुनिया का अर्बन फॉरेस्ट्री में सबसे बड़ा मंसूबा था सगियां के मुकाम पे वो लगाया हमने। 54 जंगल लगाए जो आज जिसमें से बेशतर जो है वो कदावर दरख्त बन गए हैं, और आने वाले 2 साल में लाहौर का एनवायरनमेंट जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से ऊपर देखते हैं, इंशाल्लाह आपको स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी नज़र आएगी। तो तहरीक इंसाफ जो है वो नारों पे यकीन नहीं रखती, हमने करके दिखाया। आप एजुकेशन का सेक्टर देख लें, आप हरा भरा पाकिस्तान प्रोजेक्ट देख लें, आप एजुकेशन हेल्थ, मतलब कोई भी देख लें आप मंसूबा, वो नारे कम थे, काम ज़्यादा था। तो नारों पे यकीन तहरीक इंसाफ का नहीं। तहरीक इंसाफ नारों पे यकीन नहीं रखती। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि वीडियो वायरल हुई थी आपकी जख्मी हालत में 25 मई की जलसे पर जाते हुए, वो क्या था, वो थोड़ी सी देखें। वो एक फाशिज्म हुकूमत की एक एक्टिविटी थी। वो सिर्फ मैं नहीं था, हमारी बहुत मोहतरमा जिसने इस कौम के बच्चों के लिए बड़ा काम किया कोविड के दौरान, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे, जिसने पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से निकालने में बड़ा अहम रोल अदा किया, बैरिस्टर हमाद अजहर, और बहुत सारे और लोग। ये वो लोग थे जिनकी कौमी खिदमत थी, उनके साथ भी यही सलूक किया गया। तो वो एक फाशिज्म, एक हुकूमत की एक एक्टिविटी थी जिन्होंने पुरअमन एहतजाज को इश्तियाल दिलाया, उसको इन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। मैं भी उसकी जद में आया, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था। और वो हुआ क्या था, ये जख्मी किस तरह? वो जख्मी एक्चुअली मैं जब हम मुरीदके के करीब पहुंचे, जो पुलिस की एक बड़ी रुकावट थी, तो हम जब वहाँ पे पहुंचे बैरिस्टर हमाद अजहर की क़यादत में, उस वक्त चूँकि सबसे लीडिंग रोल में वो थे, तो पुलिस ने मुजाहिरीन को देखने के फौरी बाद शेलिंग शुरू कर दी। शेलिंग से बच के हम पीछे थोड़ा सा हट गए, फिर जब शेलिंग रुकी हम फिर आगे बढ़ गए, फिर शेलिंग हुई, इसी तरह आंख मचोली चलती रही। जब फाइनल हमारी स्ट्रेंथ पीछे से आ गई और हमने एकदम वो रुकावट अबूर करने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहाँ पे एक बच्चा था जिसको मैं बत्ती चौक से अपने साथ देख रहा था। अब वो बच्चा मेरी नज़रों से आज भी, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसका खाका मेरे जहन में है। पुलिस ने उस बच्चे को अरेस्ट कर लिया उस वक्त और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वो को बड़ा स्टेक, मतलब मेरे साथ मेरी यूथ थी, मेरे नौजवान थे, मेरे कारकुन थे, मेरे साथ मेरी पार्टी थी। वो बच्चा वैसे ही इमरान खान की मोहब्बत में था। जब मैंने उसको छुड़ाने की कोशिश की, बल्कि मैंने छुड़ा लिया उसे, और उसे मैंने सड़क की तरफ धक्का दिया, वो बच्चा गिर गया और फिर वो भाग गया। कुछ 16-17 साल, 15-16 साल का वो बच्चा था। और फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया उस मौके पे। अच्छा। और फिर मुझे इस तरह लगा कि मैंने चूंकि जॉगर्स पहने थे कि मेरे जॉगर्स पे कोई चीज़ लगी है। मैंने देखा तो वो आंसू गैस का एक शेल था। वो जब मेरे पाँव में आया तो वो उस टाइम वो ब्लास्ट कर गया या लीक कर गया। अच्छा। तो वो मैं जब इस तरह देखे तो वो सारा धुआं मेरी आंखों में और गले में, और पुलिस ने मुझे उस वक्त पकड़ के पीछे ले गई और मैं ब्लाइंड हो गया। फिर मुझे नहीं पता चला कि मुझे पुलिस ने तशद्दुद किया होगा, कहाँ पे मारा, क्या मारा, लेकिन वो एक बड़े मकसद के तहत निकले थे, तो उस पर रंज कोई नहीं है। हाँ, अफसोस ज़रूर है कि ये तशद्दुद में हमारी पंजाब पुलिस मुलविस थी। इसी पर बात करेंगे। 25 मई को जो पुलिस की गुंडागर्दी थी, इस तरह देखा तो नहीं गया इससे पहले कभी। 4 दीवारी का तकद्दुस और दरवाजे तोड़ने, MPs के घर, वर्करों के घर, लाठी डंडा सोठा आंसू गैस, क्या समझते हैं? अब तो आपकी हुकूमत आ गई, तब आपने बहुत नारे लगाए थे। नहीं, देखें, KPK में हमारी सबसे पहले हुकूमत बनी, हमने पुलिस को गैर सियासी किया। पंजाब में भी जब हमारी हुकूमत थी 3.5 साल में कभी रेडियो हुई, इतना बड़ा मुजाहिरीन
आते रहे। मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज रही, मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी भी। तो ना हमने फेडरल में ये हरकतें की ना यहाँ पे की, चूँकि तहरीक इंसाफ का जो एक बिलीव था वो ये था कि पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए। हमने तो पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया सियासी मकासद के लिए, लेकिन जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने किया, कौम ने उनको देखा। और आज मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को अपना इज्जत और वक़ार दोबारा बहाल करने में वक्त लगेगा। पुलिस एक गैर सियासी एक इदारा होना चाहिए, तभी आम आदमी की दादरसी हो सकती है। तो तहरीक इंसाफ ने कभी पुलिस को ज़ाती मकासद के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, न कभी करेगी। और एक बात जो आपने पूछी, अभी भी इंतकामी रविश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो हमारे कारकुनान, बल्कि एक हमारे फैसल अल्लामा इकबाल से उसको वो इसी तशद्दुद के दौरान शहीद हो गया, और फिर वो ख़वातीन की बेहुरमती की गई, लोगों के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। तो यकीनन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि हुकूमती सतह पे एक कमेटी भी तश्कील पाई है कि जो जो उसमें मुलविस होंगे उनको कानून के मुताबिक हुकूमत वक्त जो है वो उनको ट्रीट करेगी। दूसरा अफसर ये बताएं कि तब ये जब जुल्म और ज़्यादती पुलिस की गुंडागर्दी थी, उसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका और पार्टी के सीनियर क़यादत की तरफ से एक मैसेज था कि इनके नाम नंबर नोट कर लिए गए हैं जब हम हुकूमत में आएंगे, क्योंकि की तो उन्होंने ज़्यादती थी और इस तरह अदारों की पुलिस नहीं करती जिन्होंने इस तरह किया। आपको अब हुकूमत आपकी आ चुकी है। मैं आपको बताएं, देखिए मैंने आपको ये कहा कि एक कमेटी बना दी गई है, ठीक है, वो कमेटी डिटरमिन करेगी, वो देगी अपनी तजावीज़ देगी कि आया वो तशद्दुद में कौन मुलविस था, पसे पर्दा उसके कौन से अनासर थे। तो जब वो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट की रोशनी में यकीनन कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए ये सवाल बनता नहीं है। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपनी एहतजाज की कॉल जो पिछले आपने 4 महीने में देखा, वो बाद में देते थे। लोग पहले सड़कों पे निकल आते थे और उनकी कॉल के बाद पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता था, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूएई में, इवन सऊदी अरब में भी लोग निकले और उन्होंने अपने राइट्स की, अपने हकूक़ की बात की। तो जब अवामी मकबूलियत अपने उरूज पे हो तो सियासी मुस्तकबिल तो आप इस कौम से जाके पूछ लें। आज देखें कि कौन सा ऐसा नौजवान है जो शऊर नहीं रखता। शऊर उजागर किया तहरीक इंसाफ ने और आज वही हर अव्वल दस्ता है। न्यूट्रल के साथ आप बताते हैं हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर आप हुकूमत में आपको पता है न्यूट्रल के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? आपके तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है न्यूट्रल रहे। इस परसेप्शन हुकूमत में कैसे? देखिए कुछ बातें तो सियासी होती है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फौज का किरदार क्या हो सकता है। अब देखें कि ये अगर मैं आपकी बात को सच मान लूँ तो फिर देखें सियालकोट समेत हमारे जो पिछले ज़मीनी इलेक्शंस हुए उसमें हम हारते रहे। आज जब अवामी पजीराई मिल गई तो पंजाब को तो ज़रा एक तरफ रख दें, लाहौर जैसे शहर में जिसको मुस्लिम लीग नून कहती थी हमारा किला है, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए, पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 4 में से 3 सीटें जीती। तो न्यूट्रल्स का रोल सियासत में नहीं हो सकता जब पब्लिक का मोमेंटम ये हो। फौज कौन सी है? ये कोई सोमालिया की, इथोपिया की या किसी दूसरे मुल्क की फौज तो नहीं है ना। अवामी जो एक राय है उसके बरक्स फौज कोई काम नहीं कर सकती। फौज और पाकिस्तान की अवाम में जो रोमांस है वो तो अब बिल्कुल एक दिलफरेब और बिल्कुल डिफरेंट है। अब न सिर्फ इदारे न्यूट्रल्स हैं बल्कि फौज जैसे इदारे हैं वो भी ये समझते हैं कि हमें अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। और हमने एक, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, माइक आपके पास है, नाकदीन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ना तो किसी न्यूट्रल की वजह से इक़्तिदार में आई ना आएगी। ये पहले भी अवाम के वोटों से आई और अब भी अवाम के वोटों से आएगी। आप वाइस चेयरमैन PHA हैं और हुकूमत बनने के बाद दोबारा वाइस चेयरमैन, एक तो मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। दूसरा ये बताएं कि वाइस चेयरमैन PHA बनकर ऐसा क्या काम आपने किया इससे पहले वाइस चेयरमैन PHA ना कर सके? देखिए एक तो मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन 1-2 काम जिससे मैं बहुत मुतमईन हूँ
वो ये था कि आप ये जो हमारे लोग रेगुलर नहीं होते थे, पहले स्पेल में हमने उनको रेगुलर किया, उनको अलाउंसेस दिलवाए, मुलाजमीन के हुकूक के लिए बहुत काम किए जो पहले कभी नहीं थे। इसके अलावा जो यहाँ पे माली बेज़ाब्तियाँ थीं, जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन लीडरशिप ने जो जो किया, न सिर्फ उनकी जो माली बेज़ाब्तियाँ थी उनके केसेस बनाए गए, बल्कि उसको अमली जामिया भी पहनाया और फिर वो मुतलका इदारों ने तहकीकात की भी की और वो भी ज़ेर इल्तवा है, केसेस चल रहे हैं कानून के मुताबिक। एक तो वो लीकेजेस को कंट्रोल किया, दूसरा हमने बिडिंग का जो एक अमल था वो बहुत शफाफ किया, यहाँ पे टेंडरिंग का अमल बड़ा शफाफ किया। तीसरा ये था कि इस इदारे को जो एक खूबसूरती की अक्कासी करती है या नुमाइंदा है, इस अथॉरिटी को हमने सियासत से पाक रखा। इसमें सिर्फ हमने लाहौर को खूबसूरत बनाने पे और लाहौर को हरा भरा करने पे तरजीह दी। तो बतौर वाइस चेयरमैन मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। हाँ, आप वो काम नहीं कर सकते जो आपने एम बनाया हो, जो आपके मकासद हो पूरे नहीं कर सके। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी इंशाल्लाह जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन बतौर वाइस चेयरमैन जो एक मैं समझता हूँ एक इनकलाबी काम था, या जो हमारे क्रेडिट में जाता है तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में, वो ये था कि लाहौर में पिछले 5 साल में यानी मुस्लिम लीग नून के दौर में 1,64,000 दरख्त लगाए गए 5 साल के अरसे में। हमने 3.5 साल के अरसे में यहाँ पे 15 लाख दरख्त लगाए और हमने जो हमारे लोकल दरख्त थे हमने उनको प्रमोट किया, जो साया देते थे, जो फल देते थे, जो फ्रूटी दरख्त थे वो हमने लगाए। तीसरा हमने ये काम किया, लाहौर के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हमने 54 से ज़ायद फॉरेस्ट लगाए मियाँ बाकी, जो पूरे लाहौर में लगाए, ताकि लाहौर का जो एक पुराना लाहौर वापस आ जाए जो फूलों का शहर था। तो ये वो बातें थीं जिस पे हमें फ़ख्र भी महसूस होता है और इत्मीनान भी है। और यकीनन अभी ये नाकाफ़ी हैं, अभी बहुत सारा काम करने वाला है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ वो सारे टारगेट्स भी पूरे किए जाएंगे। सियासी वर्कर, काउंसलर, वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल, वाइस चेयरमैन PH, और आगे सुनने में आ रहा है कि आप सूबाई उम्मीदवार भी हैं MP के, और वो किस हल्के से हैं? देखें, मैं पार्टी को बिल्कुल मैंने दरख्वास्त भी दे रखी है और आइंदा जब बाकायदा इसका ऐलान होगा उसमें अपनी कोशिश भी करेंगे। इब्तदाई तौर पे जहाँ पे मैंने लोगों को फैसिलिटेट किया, जहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया, वो सूबाई असम्बली का हल्का 148 है और ये बनता है जो गढ़ी शौक का एरिया बनता है, सुल्तानपुरा, चमड़ा मंडी, मलक मार्केट, GT रोड, शालामार बाग और उससे मुल्हिका इलाके आते हैं। तो वहाँ पे काम शुरू किया, वहाँ पे हमने लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया है, एहसास प्रोग्राम के तहत सर्वेस करवा के उन लोगों के वज़ाइफ भी लगाए हैं, हेल्थ कार्ड भी दिए है, तो वहाँ पे काम किया है। तो पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, तो उसी हल्के से इंशाल्लाह इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन ये इंतखाब लड़ने का मामला पार्टी टिकट से मशरूत होगा। अगर पार्टी ने कोई मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट समझा तो मैं उस फैसले का भी एहतराम करूँगा। जिसको टिकट मिलेगी, मुझे मिल गई तो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर मुझे नहीं मिलती टिकट तो फिर जिसको पार्टी इज्जत देगी मैं उसके साथ उसका बाजू बन के काम। तहरीक इंसाफ के फैसले पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी जी जी। ये थे हाफिज ज़ीशान साहब, वाइस चेयरमैन PH, उनसे हमने गुफ्तगू की और उनकी पूरी सियासी वर्कर से वाइस चेयरमैन PH और नेक्स्ट जो प्लान है सियासी सूबाई हल्का PP 148 उस पर उन्होंने हमें ख्यालात का इजहार किया। देखते रहिए YouTube को, Facebook को। अभी तक इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।